हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल क्या है, सेल के क्या टाइप्स है और सेल के जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है उनका मेन फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल के साथ। तो बेसिकली सेल क्या है? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो मिलके टिश्यूज मिलके एक मसल और मसल ग्रुप मिलके पूरा एक ऑर्गन और ऑर्गन मिलके पूरी एक बॉडी की क्रिएशन करते हैं। तो उनके जो बेस में रहेगा वो सेल्स रहेंगे और ये सेल हर एक टिश्यू और मसल के हिसाब से अलग अलग रहेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी सेल हमें कार्डियक जैसे हार्ट में पाए जाएंगे वो हमें रेस्पिरेटरी में नहीं पाए जाएंगे, वो उनसे डिफरेंट रहेंगे। पर आज के इस वीडियो में हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके हिसाब से हम जानेंगे कि एक सेल काम कैसे करता है और उसके जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है वो कैसे इंटरनली काम करते हैं। तो नर्सिस के लिए ये जानना जरूरी है, जब भी हम सेल की बायोलॉजी को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग सेल बायोलॉजी हेल्प नर्सिस कॉम्प्रिहेंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड पैथोलॉजीज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब होता है जब भी हम सेल की स्टडी करते हैं तो बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नॉर्मली कैसे होती है उसके बारे में पता लगता है। और जब भी ये सेल अनकंट्रोल तरीके से ओवरग्रो हो गए और कैसे वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गए, उसकी स्टडी को समझने के लिए हमें सेल की बेसिक बायोलॉजी समझना जरूरी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेल के जो दो मेन टाइप है उसको जान से। तो सेल सेल के मेनली दो टाइप होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है ईकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक का मेन डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता और जो हमारे ह्यूमन सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है, तो उनको ईकैरियोटिक सेल बोलते हैं। हमारा जो सेल है वो मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर है, जिसमें छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सा ऑर्गेनल्स नहीं होता, वो एक सिंपल सा सेल होता है। तो अभी जो हमारे ह्यूमन सेल के कुछ मेन टाइप्स है जो हमें जानने जरूरी है। तो ह्यूमन सेल में जो मेन टाइप हमें जानने हैं वो है एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव सेल्स, मसल सेल्स एंड नर्वस सेल्स। अभी इन सभी सेल्स के फंक्शन को बारे में एक एक करके जानते हैं। तो जो एपिथेलियल सेल होता है उनका मेन फंक्शन होता है वो कवर्स द बॉडी सरफेस एंड लाइंस द ऑर्गन। हमारी बॉडी की जो मेन सरफेस है जैसे कि स्किन हो गई और जैसे इंटरनल रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटरनल जो लाइनिंग है उसको जो कवर करता है वो एपिथेलियल सेल्स करते हैं। फिर होते हैं कनेक्टिव सेल्स। कनेक्टिव सेल्स का मेन काम होता है प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे बोन सेल्स है और ब्लड सेल्स है, उसमें जो मेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनेस और शेप को जो प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो कनेक्टिव सेल करते हैं। फिर होते हैं मसल सेल्स। मसल सेल्स मेनली हमें जो बॉडी में मूवमेंट करनी है, जैसे कि हमें हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है, वो जो फैसिलिटेट मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, उसमें मेन काम जो करते हैं वो मसल्स और मसल्स के जो मसल सेल होते हैं वो करते हैं। वो मेनली स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। फिर होते हैं नर्वस सेल्स। नर्वस सेल्स का मेन काम रहेगा ट्रांसमिट द सिग्नल्स। जब भी हमारे में कोई भी पेनफुल स्टिम्युलस होता है और जो सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन में और ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जहाँ पे एपिक सेंटर है वहां तक आना, उसका जो क्विकली सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करता है वो नर्वस सेल्स करते हैं। तो ये हो गए सेल्स के जो कॉमन टाइप्स एक नर्स को जानने चाहिए। अभी जानते हैं सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और उनके फंक्शन क्या है। तो जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, उनका एक बेसिक सा डायग्राम हम समझते हैं। जैसे कि एपिथेलियल सेल का डिफरेंट फंक्शन होगा और रेड ब्लड सेल का डिफरेंट होगा, पर उन सभी का एक बेसिक कॉमन सा डायग्राम हम यहाँ पे समझते हैं। और उसी में अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाल्स होते हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सारी चीजें सेल के विदिन में होती है उनको ऑर्गेनाल्स बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, इन सभी चीजों को अभी एक एक करके समझते हैं। तो बॉडी में जो हमारे सेल में एक न्यूक्लियस होता है, उसका मेन काम होता है कंट्रोल सेल एक्टिविटीज एंड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। जो बॉडी में ये जो बहुत सारे छोटे छोटे सेल होते हैं उनके सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है और उसमें के अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है। तो उसी न्यूक्लियोलस के अंदर एक क्रोमोसोम्स रहते हैं, उसके अंदर टाइटली पैक हमारे डीएनए रहते हैं। तो उसके अंदर हमारी जेनेटिक मेमोरीज होती है, उसी को न्यूक्लियस कवर करता है। तो उसका मेन काम रहेगा एक्सप्लेन सेल रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जब भी हमें सेल को मल्टीप्लाई करके डेवलप करना है और डीएनए को जो आगे बढ़ाना है, उसकी जो मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगी वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगी।
फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है, जब भी सेल में कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है या मैकेनिकल मैकेनिज्म होती है, उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है पूरे सेल को, वो यहाँ से प्रोवाइड होती है, ताकि उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। उसका मेन काम होता है प्रोड्यूस एनर्जी, सेल के जो काम करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसको प्रोड्यूस करना, एंड उसको जब भी जरूरत बॉडी में रहेगी तब उसको रिलीज करना। तभी इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर दूसरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो मेन टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ ईयर और एक होता है रफ ईयर। स्मूथ के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स, ये जो छोटे छोटे रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे, और जो रफ होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम दिखेंगे। इनका मेन काम क्या होगा, जो सिंथेसाइज लिपिड्स, मतलब जो भी लिपिड प्रोडक्ट हो गए उनको सिंथेसाइज करना, उनको इस हिसाब में डालना ताकि आगे वो सेल उसको हेल्प में ले सके, और प्रोड्यूस प्रोटीन विथ राइबोसोम। राइबोसोम के साथ मिलकर वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, ताकि जब भी हमें बॉडी में प्रोटीन की इंपॉर्टेंस रहेगी या रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो उसको प्रोवाइड करेगा। फिर होते हैं राइबोसोम्स। ये जो छोटे छोटे रेड डॉट्स दिख रहे हैं उनको राइबोसोम्स बोलते हैं। उनका मेन काम होता है सिंथेसाइज प्रोटीन। जो भी प्रोटीन बनता है उसको यूटिलाइज करके यूज कैसे करना है, उसको कैरी ऑन आगे कैसे बढ़ाना है या बॉडी में यूटिलाइज कैसे करना है, जो मेन काम वो करेंगे वो राइबोसोम्स करेंगे। ये इंपॉर्टेंट, मेनली इनका इंपॉर्टेंट रहेगा क्रिटिकल फॉर सेल ग्रोथ एंड रिपेयर। जब भी सेल को ग्रोथ करना है और जब भी हमें डिसीज प्रोसेस होने के बाद सेल को रिपेयर करना है, तो उसमें जो मेन काम करेंगे वो राइबोसोम्स करेंगे। फिर होते हैं गोल्जी एपरेटस। उनका मेन काम होता है मॉडिफाइज, पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो भी प्रोटीन डेवलप होता है उसको जो ट्रांसपोर्ट करना है विद इन द सेल या पूरी बॉडी में, उसमें जो मेन रोल प्ले करेगा वो गोल्जी एपरेटस करेगा। फिर होते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का मेन काम होता है डाइजेस्ट वेस्ट एंड रिसाइकल सेल कंपोनेंट। जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होगी उसको जो डाइजेस्ट करना है, उसको रिमूव करने का जो काम करेंगे वो लाइसोसोम करेंगे। फिर होते हैं साइटोस्केलेटन। उनका मेन काम होता है मेंटेन सेल शेप एंड फैसिलिटेट मूवमेंट्स। सेल की जो शेप को जो मेंटेन करने का जो काम करते हैं, जो एक स्ट्रेंथनेस और बेसिक जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का जो काम करते हैं वो साइटोस्केलेटन करते हैं। और जब भी सेल को विद इन द सेल मूवमेंट्स करनी है, उस सभी चीजों में साइटोस्केलेटन काम हेल्प करते हैं। फिर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस दैट हाउसेज द ऑर्गेनल्स। ये जो सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर विद इन द सेल में रहते हैं, तो उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसको जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स चिपक के अंदर विद इन द सेल में ही रहते हैं। इनका मेन काम होता है मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में एक मीडियम प्रोवाइड करने का जो काम करेगा वो साइटोप्लाज्म करेगा। फिर होता है सेल मेम्ब्रेन। जब भी बहुत सारे सेल एक दूसरे के इर्द गिर्द होते हैं तो उन्हीं सभी को कम्युनिकेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए। तो हर एक सेल की पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, और उसी उसी मेम्ब्रेन का एक पर्टिकुलर काम होता है, जैसे कि प्रोटेक्ट द सेल एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट। जब भी सेल में से एनर्जी या प्रोटीन को एक सेल से दूसरे सेल या वाटर फ्लूइड को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है, उसमें जो मेन रोल प्ले करेंगे वो ये सेल मेम्ब्रेन करेगी। उनका मेन काम होगा मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेट विथ अदर सेल। जो इंटरनल सेल का एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना और दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करना। फॉर एग्जांपल अगर डिहाइड्रेशन होता है तो एक सेल से दूसरे सेल में कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है या नहीं करना है और उसको बैलेंस करना है, उसकी जो जानकारी करनी है वो उसमें जो मेन रोल प्ले करेंगे वो सेल मेम्ब्रेन करेगा। तो फाइनली आज हमने जाना कि सेल क्या होते हैं, कैसे छोटे छोटे सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू से मसल्स और मसल से एक पूरी ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और उनके क्या टाइप है, एपिथेलियल सेल्स क्या है, कनेक्टिव सेल्स क्या है, मसल सेल्स क्या है, नर्वस सेल्स क्या है, और जो एक पर्टिकुलर सेल के जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है उनका मेन फंक्शन क्या है विद इन द सेल। आज इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।